प्यारे बच्चों, क्लास 8 में चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। लो पहले स्टेटमेंट समझें। बस ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ द बस रिमेन्स सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। 3 घंटे में वो कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसमें डिस्टेंस है, टाइम है। पहले ये चेक करना पड़ता है कि ये कौन सी रेशो है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये चेक करना पड़ता है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस घटाओगे तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब डिस्टेंस के इंक्रीज करने से टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस के डिक्रीज करने से टाइम भी कम लगता है। इसका मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लो डिस्टेंस कितना है 40। पहले ऐसे लिखने ना, लेट द बस कैन ट्रेवल इन 3 आवर्स इक्वल टू x किलोमीटर। लो 40 किलोमीटर कितने ही देर में ट्रेवल करती है, 30 मिनट्स में। इफ द स्पीड ऑफ द बस, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगी। 3 आवर्स के आप बना लो मिनट, ये बन गए 180 मिनट्स। तो 180 मिनट्स में कितना ट्रेवल करेगी वो हमने एक्स माना हुआ है। बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर फिर कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का बटा इक्वल टू इन दोनों का बटा। तो ये बन गया 40/30 इज इक्वल टू x/180। ये रूल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इन दोनों की रेशो के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 इंटू एक्स इक्वल टू 40 इंटू 180। एक्स इक्वल टू 40 इंटू 180 बटा 30। ये काट लो, 3 छिके 18, 6 चौका 24, 240 किलोमीटर। तो कितना ट्रैवल करेगी बस। द बस कैन ट्रैवल इन 3 आवर्स। ये लिख लिया करो, आंसर लिखना जरूरी होता है। 240 किलोमीटर। लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द वेट ऑफ 25 प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जो कीमती है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। 50 ग्राम, जैसे आपने देखा होना स्टोन्स होते हैं, जैसे डायमंड है, एम्बर है, इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे डायमंड स्टोन्स है। ऐसे ही ये कोई स्टोन है। इफ़ द वेट ऑफ 25 प्रीशियस स्टोन्स इज 25 ग्राम्स, हाउ मैनी प्रीशियस स्टोन्स ऑफ सेम टाइप वुड वे 4500 ग्राम्स। अगर 25 ग्राम स्टोन लेते हैं तो उसका वेट 50 ग्राम है। अगर 4500 ग्राम लेंगे तो वेट ज़्यादा ही होगा। यह मतलब वेट बढ़ाने से द वेट, अगर स्टोन की गिनती ज़्यादा लेते हैं तो वेट बढ़ता है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वेट बढ़ाने से, इंक्रीज करने से। अगर स्टोन के नंबर इंक्रीज करने से वेट भी इंक्रीज होता है। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज है। अगर वेट नंबर डिक्रीज करोगे तो वेट भी कम होगा। तो दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये समझना बहुत जरूरी है। पहले आपने लिख लेना, लेट द नंबर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स वेइंग 4500 ग्राम इज इक्वल टू एक्स। ये जहाँ से मैंने लिखा कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ लिखना, जहाँ से उठाया मैंने। लेट द नंबर, थोड़ी लैंग्वेज ठीक करनी पड़ती है, मामूली सी। ऐसे टेबल बना लेना, नंबर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, नंबर है, वेट इन ग्राम्स। लो आगे लिख ले। प्रीशियस स्टोन कितने हैं, 25। उनका वेट है जहाँ लिखा ही हुआ 50। हाउ मैनी प्रीशियस स्टोन, तो एक्स मान लिया हमने, एक्स माना। तो वेट उनका कितना, 4500। तो लो जहाँ लिख दिया। बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसे कैसे करते हैं, इन दोनों का बटा। ये रेशियो दोनों इक्वल है ना, इक्वल टू एक्स बटा 4500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 इंटू एक्स इक्वल टू, इसे जैसे मर्जी लिख लो, चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में,
मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। x आ गया 25 इंटू 4500/50। अब इसे काटते हैं, 0 से 0, पंजू नाम 45 90। तो लो अब मल्टीप्लाई कर लो 25 को 90 से, 9 5 45, 9 दूनी 18 ते 4 22, 2250। तो ये बन गए, जहाँ नीचे लिख देते हैं कितना आ गया 2250। द नंबर ऑफ प्रीशियस स्टोन्स वेइंग 4500 ग्राम इज इक्वल टू 2250। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 11.1। A 15 मीटर हाई पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर। अब 15 मीटर, ये मैंने पोल बना दिया एक, 15 मीटर का ऊंचाई है इसकी। तो इसकी जो शेडो बन रही है, नीचे बन रही है ना शेडो, जहाँ सूरज है तो ऐसे शेडो बनेगी नीचे 10 मीटर। बल्ब भी हो सकता है, शेडो बन रही है अंदर हो तो 10 मीटर की होगी। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो 15 मीटर। ये ट्री लगा हुआ है ऐसे ऊंचा, 15 मीटर उसकी शेडो है, तो कितनी उसकी ऊंचाई होगी। जी हमने ऊंचाई कैलकुलेट करनी है। तो पहले लिख लो, लेट द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट शेडो 15 मीटर इज इक्वल टू एच मीटर। एच लिख लो, एक्स भी लिख सकते हो आप, एच मीटर हो, ये एम मीटर है। तो आप देखते हैं ये कौन सी प्रपोर्शन है, पहले ये चेक करनी पड़ती है। देखो अगर शेडो है 15 मीटर, शेडो मैं थोड़ा ब्रीफली लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है। अगर जहाँ हाइट है, हाइट पोल की अगर 15 मीटर है तो शेडो बनती है 10 मीटर। अगर हाइट हो जाती है, अगर शेडो की लेंथ अगर 15 मीटर होगी तो हाइट बढ़ेगी। हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। कहने का मतलब अगर हाइट इंक्रीज करते हैं तो लेंथ शेडो की इंक्रीज होगी। अगर हाइट कम करते हैं तो शेडो की लेंथ भी कम होगी। तो ये कौन सी होगी, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर इंक्रीज इधर इंक्रीज। अगर इधर डिक्रीज कर दे तो इधर भी डिक्रीज हो रही है लेंथ ऑफ शेडो। तो देयरफॉर इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। लो हाइट ऑफ पोल लिख लेते हैं हम, कितनी है 15 मीटर। ये लिख लेना हाइट ऑफ पोल। इतने मैंने ट्री साथ में लिख दिया क्योंकि दूसरा ट्री है ना, इधर जहाँ ट्री से कंपैरिजन कर रहा है, इन मीटर। लेंथ ऑफ शेडो इन मीटर। ये 15 मीटर है तो शेडो है हमारे पास 10 मीटर। तो अगर शेडो बनती है हमारे पास 15 मीटर, तो लेंथ ऑफ पोल हमने, हाइट ऑफ ट्री कितनी है एच मीटर। बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन, वो मेथड सेम ही है, इन दोनों को डिवाइड करना, 15/10 इज इक्वल टू h/15। बस इतना काम है। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन कैसे रूल है, इन दोनों की रेशो इक्वल टू इन दोनों की रेशो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एच इज इक्वल टू 15 इंटू 15। एच आ गया 15 इंटू 15/10। जहाँ ना काटने की जरूरत नहीं, नीचे 2 रह जाता है। 15 या 225, 225 नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो साइड पे /10। तो अब इसका डेसिमल लगा लो, इजी हो गया ना, एक अंक छोड़ के राइट साइड से। 22.5 मीटर इतनी शेडो होगी। द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट शेडो 15 मीटर इज इक्वल टू 22.5 मीटर। Question number 9. If the weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram, how many sheets of same paper would weigh 2.5 kg? 12 शीटां ਦਾ weight अगर शीट्स है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे समझा रहा हूँ। तो weight अगर शीट्स 12 तो weight 40 ग्राम है। अगर weight 2.5 किलोग्राम है, अधिक हो गया ना weight, तो शीट्स भी अधिक ही होंगी। शीट्स के बढ़ने से weight इंक्रीज हो रहा है। शीट्स इंक्रीज, गिनती इंक्रीज हो गई तो वेट इंक्रीज हो रहा है। शीट्स की गिनती कम होगी तो वेट कम होगा, इसलिए इसके इंक्रीज होने से ये वेट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब
कौन सी प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज, देयरफॉर इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेट द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर दैट वे 2.5 kg, उसे एक्स मान लिया। नंबर ऑफ शीट्स जहां से लिख लो, 12 शीट्स का बार है, कितना लिखा हुआ? 40 ग्राम। बुक सामने रखो जहां थोड़ा प्रिंट फीका है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वे 2.5 किलोग्राम। जहां प्रॉब्लम आ गई, जहां ना किलोग्राम में इसके ना ग्राम बना लेते हैं। 2.5 किलोग्राम, दो तरीके हैं इसके करने के। इसके बन गए 2 दूनी 4 तक 5, 5/2 किलोग्राम है ना। जहां तो सीधा ही आपको पता ही चल जाता है 2500 ग्राम बनने हैं, अगर आप ऐसे ही करो, नहीं तो ऐसे कर लो फिर। 1 किलोग्राम में ग्राम 1000, ये आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ये बन गया 500, 5 5 25, 2500 ग्राम, ये जहाँ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ शीट्स हमें पता नहीं, वो हमने मानी x, तो ये है 2500। वैसे तो वैसे ही पता चल जाता मेन डायरेक्टिव, बिकॉज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लो इनके दोनों की रेशियो लिखते हैं। 12/40 इज इक्वल टू x/2500। 40 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 2500। एक्स आ गया 12 इंटू 2500/40। तो अब इसे काटो, 4 तिये 12, ये बढ़ गया 250, तो 3 ही बचा। 250 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 750। इतनी शीट्स है। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर दैट वे 2.5 kg कितनी है? 750।